साथी हैं, हमारे सदस्य हैं, वो सब 60 से 80 साल के हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सरकार को स्वयं समझना चाहिए कि इन लोगों को इस उम्र में आराम की ज़रूरत है, परंतु सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि 1170 रुपये एवरेज पेंशन में कौन घर में है। हमारे कमांडर साहब का कहना है कि सड़ के जीने से अच्छा है कि लड़ के मरा जाए, वैसे ही भूखों मर सकते हैं। तो इससे क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए? मैं प्रयागराज इलाहाबाद से EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष हूँ। प्रयागराज से आया हूँ। मेरी मांग बहुत कुछ नहीं है, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे सब साथियों की ये वेदना है कि बुजुर्ग हो जाने के बाद, रिटायर हो जाने के बाद हमारी जो स्वयं की वेतन से कटौतियाँ हुई थी, उस पर जो मेरा ही अंशदान EPFO कार्यालय में जमा है, उसमें से हमें पेंशन 7,500 रुपया प्लस DA और पति पत्नी को मेडिकल सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा तमाम जो योजनाएं दी गई हैं उसमें दे दी जाए। मेरी हाथ जोड़ से प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। 13 तारीख को हमारा आमरण अनशन है, ऐसी नौबत हमारी ना पहुंचे, उससे पहले ही हमारी मांगों को पूरी करते हुए वो जो है आमरण अनशन तक इस प्रदर्शन को ना पहुंचने दे। कितनी पेंशन आपको मिलती है? 7,000 पेंशन कितनी मिलती है? हमें पेंशन केवल 2,800 रुपए मिलती है। अच्छा, 2,800 में 1,200 का सिलेंडर ले लेते होंगे जी। बाकी मतलब कभी एक महीने में एक बार तबियत खराब हो गई तो चले गए डॉक्टर को दिखाया, 1,000 रुपए वो फीस दे, पैसा तो खत्म। बाकी जो हमारी जो है पति पत्नी की थोड़ी मेडिकल की दवाएं हैं वो भी दिनों दिन महंगी होती जा रही हैं, जिससे 2,800 में आप सब स्वयं समझ सकते हैं, सरकार का हर बंदा समझ सकता है कि हम लोगों का काम नहीं चल सकता। दूर दराज से लोग आए हुए हैं यहाँ पर लगातार मांग के लिए। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, उनका 700-800 रुपए, 800-900 है पेंशन। सरकार सुन नहीं रही है लगातार पिछले 8 सालों से। क्या कहेंगे आप? क्या आप सुनेंगे? आप देख रहे हैं, हमारे जितने जो साथी हैं, हमारे सदस्य हैं, वो सब 60 से 80 साल के हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सरकार को स्वयं समझना चाहिए कि इन लोगों को इस उम्र में आराम की ज़रूरत है, परंतु सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि 1170 रुपये एवरेज पेंशन में कौन घर में है। हमारे कमांडर साहब का कहना है कि सड़ के जीने से अच्छा है कि लड़ के मरा जाए, वैसे ही भूखों मर सकते हैं। तो इससे अच्छा यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, ठंड लगेगी, कुछ होगा और अदरवाइज कुछ लोग आक्रोश में आएंगे, आत्मदाह करेंगे और यही सब होगा, तभी सरकार सुनेगी हमें। सर से जीने से अच्छा है यहाँ पर लड़के मर जाए, ये सोच कर आए हैं। हम लोग विगत 8 वर्षों से कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह पूरे देश में हो रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला। हम आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि आखिर हम लोग की क्या कमी है, किस बात की सजा हमको मिल रही है। 35 साल 40 साल नौकरी करके और 800, 900, 1,000 हमारी पेंशन 38 साल नौकरी करने के बाद 2,880 रुपये मिलती है। आप बताएं, बुढ़ापे में तमाम बीमारियां होती हैं और उसमें कोई हमारे लिए बच्चे जो है बाहर निकाल दे रहे हैं, बहुत लोगों को वृद्धाश्रम में। जिनके बच्चे अच्छे हैं उनका तो गुजारा संभव है, वरना लोग फुटपाथ पर जीने और मरने को मजबूर है। फुटपाथ पर जीने की स्थिति आ गई है क्या? जीने का छोड़ दो, जीने का तो हम छोड़ के ही आ गए। गांव में घर में बोल के आ गए कि जब तक हमको पेंशन नहीं मिलेगा हम वापस नहीं आएंगे। एक बात बोलना चाह रहा हूँ, देखो 7, 8, 9, 10, 11 5वां दिन है, अभी तक क्या भी गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं है। अब कल से यानी 13 तारीख से जो कार्यक्रम शुरू होगा उसका ढंगी अलग होता है, यानी फास्टिंग टिल डेथ। ये नोटिस भी दे चुके हैं, सरकार को इंफॉर्मेशन भी दे चुके हैं। जब तक इन लोग इसके बारे में हमको करेक्ट रेस्पॉन्स नहीं देते, हम यहाँ जगह छोड़ के उठ के नहीं जाते। नहीं छोड़ेंगे ये जगह, यहीं बैठे रहेंगे क्या? नहीं, ये जगह नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है हम लोगों की विनती, हम लोगों का प्रार्थना
प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के अनुचरों के द्वारा सुन लिया जाए। 13 तारीख के हम लोगों की यही विनती है कि 13 तारीख की नौबत न आने दिया जाए। आवाज दो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो मैं कहता हूं करता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा उनका है। तो हम लोगों के लिए आखिर क्यों नहीं है? 2 बार उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वादा किया कि हम आपका काम करेंगे और जल्दी से जल्दी करेंगे, लेकिन इतने साल हो गए कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग 9 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, मैं, भटनागर साहब, रजावत साहब, 4 लोग गए थे, माननीय रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं श्रम मंत्री जी से बात कर रहा हूं और आपका काम होगा, हम श्रम मंत्री से पर्सनली कहेंगे। उन्होंने 2 बार चिट्ठी भी लिखा दिल्ली मुलाकात करने के दौरान। 3 बार हम लोग लखनऊ से मुलाकात किए, माननीय गृह मंत्री से भी मुलाकात की, कोई मंत्री नहीं, अनुराग ठाकुर जी से मुलाकात की, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हो पाया। आपके माध्यम से ही हम जानना चाहते हैं कि हम लोगों की मांग कब पूरी करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर नहीं पूरी होती है तो हम लोग या तो पेंशन मिलेगी और नहीं तो यहीं पर हम मरेंगे। इतने मंत्री विधायक सबसे मिलने के बाद क्या ये नौबत आ गई है कि 13 तारीख का इंतजार है, कब आएगी 13 तारीख और आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठ जाएंगे? मैडम, हम लोग तो इस राजधानी में आके, भारत के राजधानी में आके हम वयोवृद्ध कैसे, हम 7 तारीख से कैसे फूटपाथ पर और कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे पानी पी रहे हैं। ये जो हमारे अमेरिका विदेश का जो राष्ट्रपति है, वो नौजवान ने वरिष्ठ जनों का पेंशन को लेकर के उन्होंने बढ़ाया कि कम से कम बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जिए। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व में रिकॉर्ड अपना कायम करने वाले, उनके देश का 75 लाख अभी सो रहे हैं, वो उठे नहीं है, सवेरा नहीं हुआ, अभी उनके लिए कोई सोच नहीं है, अभी कोई वो नहीं है। जब 3 बार उन्होंने आश्वासन दिया ऐसे टेबल टॉक बात करके कि आपका उचित मांग है और आपका मांग शीघ्र कायम किया जाएगा। कल कुछ लोग कह रहे थे कि कुंभकर्ण जो है वो 6 महीने सोता, 6 महीने जागता था। प्रधानमंत्री जब तक सत्ता पर रहते हैं तब तक सोते हैं और जब सत्ता चली जाती है तब जागते हैं। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। हमने नहीं कहा, कुछ लोग बिल्कुल। हमारे जावड़कर साहब ने, जो हमारे वर्तमान सरकार के मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2013 में कहा था, यूपीए सरकार जब था तो उन्होंने कहा था कि 3000 प्लस डीए इनका वाजिब मांग है, ये होना चाहिए। यूपीए सरकार ने नहीं वो किया। इन्होंने बोला मेरा सरकार आ जाएगा, पहला काम मैं ये करके दिखाऊंगा। और इनका सरकार आए हुए बीजेपी का आज 10 साल लगभग होने चला और आज तक हम लोग 8 साल से कोई तरह का आंदोलन शांतिपूर्ण हम सब ने किया। खून तक से, मैडम, खून से लिख करके, हस्ताक्षर करके हमारे पेंशनर ने अपनी मांग की, वो किया। हर सांसद को 250-300 सांसदों से हम लोग अपना रोना रोया है, लेकिन किसी श्रम मंत्री ने, वित्त मंत्री, सभी आश्वासन देते हैं। अब आश्वासन नहीं, आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है जी। केवल आश्वासन नहीं चाहिए, आप मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है। आश्वासन से पेट नहीं भरेगा, जिंदगी नहीं चलेगी। 13 तारीख तक इंतजार करेंगे। 13 तारीख के बाद में अगर नहीं घोषणा हुआ तो आमरण अनशन पर फिर आश्वासन मिलेगा। कोई आश्वासन अब नहीं चाहिए। आश्वासन आप बिल्कुल लौट कर नहीं जाएंगे जब तक घोषणा नहीं। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुख का विषय है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बस उनसे यही निवेदन है। भी तो बुजुर्ग हैं, वो भी बुजुर्ग है, लेकिन हम लोग का आशीर्वाद लें। और सब बताइए, 60 साल, 70, 80 साल के लोग यहाँ पर पड़े हुए, तो मानते ही नहीं अपने आप को बुजुर्ग। 80 साल तक जो है लोग, बताइए, ये बच्चों के साथ खेलने का उम्र है और ये समय आ करके लोग सड़कों पर हो रहे हैं। खड़े हुए हैं, ये जो बस का नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बस का नहीं है हम लोग को न्याय करना। तो मैं आज कहता हूं प्रधानमंत्री जी से, हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपने मिलिट्री लगा के गोली से भुनवा दे हम वयोवृद्ध का, वो सही है, लेकिन हमारा जीना सही नहीं है। इतना तक भी हम लोग कहने के लिए तैयार हैं। जो मरता क्या नहीं करता। आज बुढ़ापे में क्या हम लोग अनाथालय में, अनाथालय में कितना जगह, या तो अनाथालय बना दे, वो वयोवृद्ध का अनाथालय बना दे, वहीं रोटी पानी दे। अगर उनके बस का नहीं, इतना भी नहीं कर सकते क्या? खाली ड्रामा करते हैं कि मैंने सबका साथ सबका विकास।
किसका विकास? करोड़पति का विकास आप कर रहे हो, उद्योगपति का विकास कर रहे हो, मजदूर विरोधी सरकार हो या आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि सबका साथ सबका नाश? हाँ, सबका साथ सबका नाश कर रहे हैं ये। कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कर रहा है। सबका साथ सबका नाश। हाँ, एक साथ सबका नाश। बिल्कुल कर ही रहा। नारा तो आपने बदल दिया उनका। हाँ, तो सबका साथ सबका विकास का। हाँ, इसलिए अभी अंतिम है कि आप लोग इसको घोषणा कराइए, आपका सहयोग होना चाहिए। आपका सहयोग है तो निश्चित रूप से हम लोग का काम होगा। कोई बड़ी मांग तो है नहीं, 7500 रुपया DA और प्लस पति पत्नी को मेडिकल सुविधा। ये जो यहाँ EPS 95 के लिए लगातार 4-5 दिन हो गया है, लगातार बैठे और पिछले 7-8 सालों से बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री खाली ढोंग करते हैं, बड़ा प्रचलित शब्द है ढोंग। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं वो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, हालांकि हम नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग वीडियो में कहते रहते हैं, कुंभकर्ण जी से उनकी तुलना करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप सुनते होंगे और देखते भी होंगे। लेकिन इनका कहना है कि प्रधानमंत्री काम तो अच्छा कर रहे हैं। अभी साथ में कह रहे थे सर, कह रहे थे कि जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो एक साथ सबका नाश की बात करते हैं। कुल मिलाकर ये इनका कहना है। अब देखने की बात होगी क्या जो EPS 95 है इसके लिए ये लड़ेंगे, जीतेंगे या यहाँ जंतर मंतर पर आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। जंतर मंतर से प्रिया पांडे।